बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि भगवान शिव की उपासना में ध्यान मग्न थे। तभी एक छोटी सी पक्षी उनके सिर के ऊपर से उड़ते हुए उनके ऊपर मल त्याग कर दिया, जिस कारण से ऋषि का ध्यान टूट गया। क्रोध में आकर उन्होंने उस पक्षी की ओर देखा और वह जलकर भस्म हो गई। यह देखकर उन्हें अपनी योग शक्ति पर घमंड हुआ। गर्व से उल्लसित वे पास के एक गांव की ओर चल पड़े। वहां एक छोटे से झोपड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने भिक्षा मांगी। अन्नम देहि। भीतर से एक स्त्री की आवाज आई, थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं अपने सास ससुर की सेवा कर रही हूं। कुछ देर बाद फिर ऋषि ने कहा, अन्नम देहि। स्त्री ने फिर से उत्तर दिया, थोड़ी देर और रुकिए, मैं अभी अपने पति को भोजन परोस रही हूं। कुछ समय बाद ऋषि अब उत्तेजित स्वर में बोले, अन्नम देहि। इस बार भी वही उत्तर आया, बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, मैं अपने बच्चे को भोजन करा रही हूं। यह सुनकर ऋषि को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह स्त्री का इतना साहस कदाचित मेरे क्रोध का परिणाम नहीं जानती। तभी अंदर से आवाज आई, हे ऋषि, मैं कोई नन्ही पक्षी नहीं हूं जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊं। ऋषि यह सुनकर स्तब्ध रह गए। यह नारी को पक्षी के भस्म होने का कैसे ज्ञान है और उन्होंने उनके मन के विचार कैसे पढ़ लिए। ऋषि समझ गए कि वह किसी महान योगिनी के सानिध्य में है। उन्होंने अपनी अधीरता और क्रोध त्याग कर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जब वे स्त्री बाहर आई तो ऋषि ने विनम्रता से उनसे पूछा, देवी, मुझे क्षमा करें, कृपया बताएं आपने कौन सी साधना की है जो यहां से कोसों दूर घटी पक्षी की घटना को जान सकी। मैं अपने साधना को और गहरा करना चाहता हूं, क्या आप मेरी मार्गदर्शन करेंगे। वे मुस्कुराई और बोली, हे ऋषि, केवल तप से सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। मैं आपकी तरह साधना में लीन नहीं हूं। मैं अपने परिवार की सेवा उसी भक्ति से करती हूं जैसे मैं भगवान विष्णु की सेवा कर रही हूं। यही मेरी तपस्या है, यही मेरी सिद्धि। फिर वह बोली, मैं कोई गुरु नहीं हूं, गृहिणी मेरा धर्म है, परंतु मैं आपको एक ऐसे गुरु के पास भेज सकती हूं जो मुझसे कहीं अधिक ज्ञानी और सिद्ध है। ऋषि ने पूछा, कृपया मुझे बताएं, मैं आभारी रहूंगा। वे बोली, मिथिलापुरी नगर जाइए और वहां धर्मव्याध से मिलिए, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। ऋषि ने तुरंत मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया, मगर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि धर्मव्याध पेशे से एक कसाई है। उन्होंने मन ही मन सोचा, एक कसाई से मुझे साधना के विषय में क्या ज्ञान मिलेगा। मगर उस स्त्री के अनुदेश का मान रखते हुए ऋषि ने धर्मव्याध के पास जाकर झुककर प्रणाम किया। धर्मव्याध ने अपना काम रोककर ऋषि का स्वागत किया। मैं ही हूं धर्मव्याध, ऋषि ने झुकते हुए कहा, मुझे आपसे मिलने के लिए। धर्मव्याध ने उनके वाक्य के बीच में टोकते हुए कहा, मुझे पता है ऋषि, आपको एक महान तपस्विनी ने मेरे पास भेजा है जिसने गहन तपस्या की है। आप सौभाग्यशाली हैं जो उनसे मिले। ऋषि ने आश्चर्यचकित होकर कहा, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। धर्मव्याध मुस्कुराए, हे ऋषि, आपके पास क्रोध से पक्षी को भस्म करने की शक्ति है। उन्हें उस पक्षी को पुनः जीवित करने की सिद्धि प्राप्त है। ऋषि का मस्तक शर्म से झुक गया। धर्मव्याध ने कहा, और आपका संदेह कि एक कसाई से भला मुझे क्या शिक्षा प्राप्त होगी, यह दर्शाता है कि आप अभी भी अपने मन की द्वित्व को नहीं जीत पाए हैं। ऋषि ने नतमस्तक होकर कहा, हे गुरुदेव, मेरी मार्गदर्शन करें, मैं अब अपनी साधना की सीमाओं को समझ गया हूं। धर्मव्याध ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपना कार्य समाप्त कर लेता हूं। उसके पश्चात मेरे साथ मेरे गृह जाकर वहां परिचर्चा करेंगे। प्रतीक्षा करते समय ऋषि ने देखा, पास की एक पेड़ की टहनी से एक नन्ही पक्षी उड़ गई।